एक ही नाम दिमाग में आता है, डेविड गोगिंस। मेरी तो किस्मत ही खराब है। 136 kg की ओवरवेट बॉडी लॉक्ड इनसाइड, एम्ब्रेस द सक। गाइस, नायशा इज हियर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। मेंटल टफनेस वो चीज है जो आपको नॉर्मल लोगों से अलग बनाती है। ये वो स्ट्रेंथ है जो आपकी लाइफ के सबसे डार्क मोमेंट में भी आपको टूटने नहीं देती। और जब मेंटल टफनेस की बात होती है तो बस एक ही नाम दिमाग में आता है, डेविड गोगिंस। एक ऐसा शख्स जिसका पास्ट इतना पेनफुल था कि अगर कोई भी उनकी जगह होता तो गिव अप कर देता, लेकिन इस शख्स ने अपने दर्द को, अपनी तकलीफ को ही फ्यूल बना लिया, सिर्फ अपने माइंडसेट से। इनको बचपन में अब्यूज, रेसिज्म, पेरेंट सेपरेशन, अस्थमा एंड ऑलमोस्ट 136 kg की ओवरवेट बॉडी, जीरो कॉन्फिडेंस एंड जीरो आइडेंटिटी, इन सब का सामना करना पड़ा। फिर एक दिन मिरर के सामने खड़े होकर इन्होंने अपने आप से सवाल पूछा कि मैं तो ब्लेम ही करता रह गया, लेकिन फाइट कब की। 3 महीने में 136 kg से एक फिटेस्ट लेवल तक गए, यूएस नेवी सील बने, अल्ट्रा मैराथन्स रन की, 240 मील की रेस कंप्लीट की और एक दिन में 4030 पुलअप्स मारने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ये सब एक रीजन से हुआ और वो है माइंड से। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम सबको अपनी लाइफ में अप्लाई करने चाहिए। मेंटल टफनेस का मतलब ये नहीं होता कि आपको पेन नहीं होता, पेन के बावजूद रुकना नहीं, फियर के बावजूद ट्राई करते रहना, डीमोटिवेशन के बावजूद डिसिप्लिन रखना। गोगिंस कहते हैं कि मोटिवेशन इज टेम्परेरी बट डिसिप्लिन इज परमानेंट, यानी आपको टफ बनाता है आपका माइंडसेट। गोगिंस की सबसे फेमस फिलॉसफी है 40% रूल। जब हम थक जाते हैं, गिव अप करने वाले होते हैं, बोल देते हैं कि बस अब नहीं होगा, तो रियलिटी ये होती है कि फुल कैपेसिटी का सिर्फ 40% ही यूज किया होता है, 60% अभी भी बाकी है, हिडन, लॉक्ड इनसाइड। ये पावर तभी अनलॉक होती है जब हम पुश थ्रू पेन करते हैं, यानी कि जब शरीर थक जाता है तो माइंड कहे वी आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। अकाउंटेबिलिटी मिरर, रोज मिरर के सामने जाओ और उससे झूठ मत बोलो। आज आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसका एक रीजन है और वो हो आप। बैड हैबिट्स, लैक ऑफ डिसिप्लिन, कंफर्ट जोन, ओवरथिंकिंग, फियर। मिरर में देख के बोल दो दिस इज माई फॉल्ट एंड आई विल फिक्स इट। ये ऑनेस्टी आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाती है। गेट कंफर्टेबल बीइंग अनकंफर्टेबल। गोगिंस डेली डिस्कम्फर्ट चूज करते हैं। हार्ड ट्रेनिंग, रनिंग, कोल्ड शावर लेना, क्योंकि जब आप कंफर्ट जोन में रहना छोड़ देते हो तब मेंटल मसल्स ग्रो होती हैं। कैलस योर माइंड, जैसे अपने हाथ हार्ड काम से एकदम कड़क हो जाते हैं, वैसे ही माइंड भी पेन, स्ट्रगल एंड डिसिप्लिन से एकदम टफ हो जाता है। डेली एक छोटा टास्क चूज करो जो कि टफ लगे, ये आपकी आइडेंटिटी को रीराइट कर देगा। स्मॉल विंस एवरी डे। मेंटल टफनेस एक दिन में नहीं बनती, ये बनती है डेली की स्मॉल विक्ट्रीज से। आज का टारगेट कल से थोड़ा और बेटर होना चाहिए। कल 5 पुशअप्स करते थे, से 6 करो। स्टडी टाइम कल की कंपैरिजन में थोड़ा और बढ़ा दो। टाइनी विंस तुम्हारे ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि आई कैन डू हार्ड थिंग्स। एम्ब्रेस द सक। गोगिंस कहते हैं कांट ग्रो इफ यू अवॉइड सफरिंग। पेन को एनिमी मत समझो, ये आपका कोच है। पेन आपको शेप करता है। जब कोई काम बोरिंग हो, टफ लगे, फ्रस्ट्रेटिंग हो, उसको अवॉइड मत करो, उसको एक्सेप्ट करो, क्योंकि टफ मोमेंट्स ही तुम्हें मेंटली अनब्रेकेबल बनाते हैं। नो एक्सक्यूज लाइफ। गोगिंस कहते हैं एक्सक्यूजेस साउंड बेस्ट टू द पर्सन हु इज मेकिंग देम। 2 तरह के एक्सक्यूजेस होते हैं। एक होते हैं क्यूट वाले, मैं थक गई हूँ, आज मेरा मूड नहीं है, या मैं कल कर लूंगी। एक होते हैं डेंजरस वाले, उससे होगा ही नहीं, मेरी तो किस्मत ही खराब है। आज से 0 एक्सक्यूजेस, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फुल अकाउंटेबिलिटी। मेंटल टफनेस कोई टैलेंट नहीं होता है, एक स्किल होती है जो हर कोई डेवलप कर सकता है। आज से डिस्कम्फर्ट चूज करो, पेन को एक्सेप्ट करो एंड स्मॉल विंस को कलेक्ट करो। एक्सक्यूजेस बंद करो और जब कभी भी टूटने लगो तो ये याद रखना, रियल पावर बॉडी में नहीं है, तुम्हारे माइंड में है। तुम इमेजिन से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। आपकी मेंटल स्ट्रेंथ आपके पास्ट से नहीं, आपकी डेली चॉइसेस से आती है। बस याद रखना, कीन इज योर पावर, discipline is your identity and your mind is your weapon. Stay strong, stay disciplined and stay hard. और हाँ, कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा हिट कर गई, कमेंट करके जरूर बताना।